So most of you guys do wrong about this question because this question is the basically game of single formula. इस क्वेश्चन को हम बेसिकली एक सिंगल फॉर्मूले से अप्रोच करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि चैप्टर का नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी मतलब होता है समान अंतर वाली श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है सीक्वेंस, ठीक। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कि यहाँ पास एक ये है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 2 4 6 8 डैश 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 m, ठीक। तो ये जो हमारा है ना पहला टर्म, पहला पद, इसे हम बोलते हैं a1, इसको मैं बोल सकता हूँ a, ठीक है। और इन दोनों घटाने पर जो भी हमारे पास आएगा, जैसे कि 2 आ रहा है तो 2 हमारा बेसिकली हो जाएगा d, जिसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ये जो लास्ट पद है इसे हम बोलते हैं an, ठीक है। सो आई होप गाइस आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a क्या होता है, d क्या होता है और an क्या होता है, ठीक है। सो एज यू ऑलरेडी नो दैट कि यदि आप 5.1 करके आए ही हो तो आप लोगों को फार्मूला एक पता ही होगा कि an का एक फार्मूला होता है, क्योंकि इस फार्मूले में सब कुछ दिया होता है। an बराबर क्या होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज द सिंगल फार्मूला जिससे हम बेसिकली पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो ही ब्लैंक्स है उसको हम फिल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो a भी दिया गया है, d भी दिया गया है, n भी दिया गया है, ठीक है ना, और an भी दिया गया है। तो जब सभी चीजें यहाँ पास दी गई हैं तो हम बस थोड़ा सा इधर उधर करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी की भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में a दिया गया है, d दिया गया है और n दिया गया है, फाइंड करना है an। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। an फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, बस सिंपली वैल्यू पुट करेंगे इन सब चीजों की और an निकाल देंगे। a हमारे पास क्या है 7 है, प्लस n हमारे पास क्या है 8 है, माइनस 1 लिखेंगे, और d हमारे पास क्या है, d बेसिकली 3 है, ठीक। पहला क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ, n निकालना है, सॉल्व करते हैं। तो 7 प्लस 8 में से जाएगा 7 इंटू 3, ठीक है। 7 प्लस 21 आएगा, क्या आ जाएगा 28। तो a हमारा कितना आ रहा है 28 आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन का जो ब्लैंक होगा यहाँ पास फिल होगा 28, बिकॉज 28 क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन बेसिकली हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन का ब्लैंक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पास मुझे डी बताना है, ये चीज बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो एन लिखता हूँ, एन क्या हमारे पास 0 है, ठीक है। ए क्या हमारे पास -18 है, ठीक। प्लस एन क्या है 10 है, -1। डी क्या है नहीं पता, ठीक। अब इनको सॉल्व करके इधर से लाता हूँ, डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहले इस 18 की इधर लाऊंगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल्स टू में, ठीक है। 10 में से जाएगा 9 इंटू डी, ठीक। आई होप आप लोग कितना समझ में आ रहा होगा। सो ये हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 9d, ठीक। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो 9 है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 18/9 हो जाएगा। डी क्या आएगा हमारे पास, डी बिकम्स 2, 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2। तो यहाँ पास जो ब्लैंक से फिल होगा यहाँ पास 2, ठीक है। बस एक क्वेश्चन हमें ये बताना है कि इस ब्लैंक पे क्या फिल होगा। सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे। an दिया गया है हमारे पास -5, a नहीं पता, छोड़ देते हैं, प्लस चलो a की जगह मैं a लिख देता हूँ, ठीक है। n क्या है 18 -1 इंटू डी क्या है, d हमारे पास -3, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। -5, a नहीं पता मुझे, प्लस ये बचेगा 17 इंटू -3, ठीक है। इसको मैं इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। -5 इक्वल्स टू a प्लस 70 तक क्या होता है, माइनस का 51 आ जाएगा। अब मुझे a निकालना है ना, तो मैं पूरे इस टर्म को उधर भेज दूंगा, ठीक है। तो -5, तो यहाँ पास मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो -5 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये आएगा क्या, यहाँ पास क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस तीन क्या मैंने इधर आकर ये प्लस का 51 हो जाएगा, इक्वल्स टू में ए की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ मैं थोड़ा सा। 51 -5 है, ठीक है ना, प्लस का 51 -5 है।
सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 46, ठीक है। तो जो हमारा ए है वो हो जाएगा 46, आप करके देख सकते हो, ठीक है गाइस। सो दिस इज द बेसिकली थर्ड क्वेश्चन, और ये भी हमारा हो चुका है। मूव करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, -18.9 है, 2.5 है, ब्लैंक लिया गया है और 3.6। फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। वैल्यू पुट करते हैं सब चीजों की और फाइंड करते हैं, ठीक है। एन हमारे पास 3.6, ठीक है। ए हमारे पास -18.9 है, ठीक है। और प्लस एन क्या है हमारे पास नहीं पता, -1 इंटू डी क्या है, डी है 2.5। सॉल्व करते हैं, 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर से माइनस के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो n-1 इंटू डी विच इज 2.5। सॉल्व करते हैं इसको, तो 9 6 15 की 5 हासिल है 1, 18 19 19 3 9 3 12 22 होता है, 22.5 आएगा, ठीक है। यहाँ पास 2.5 n -2.5, ठीक है गाइस। यहाँ पास क्या करता हूँ मैं, इस चीज को उधर भेजता हूँ, क्योंकि यहाँ पे से माइनस में है और कांस्टेंट भी है, वहां जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2.5 प्लस मतलब 22.5 प्लस 2.5 इक्वल्स टू में 2.5 n, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको कितना आने वाला है, 5 5 10 के 0 हासिल है 1, 22 2 24 1 25, 25.0 इक्वल्स टू में 2.5 n। इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करोगे तो 25.0 इक्वल्स टू में 2.5 n आ रहा है, ठीक है। n की मुझे वैल्यू फाइंड करना है, तो n मैं ऐसे ही रखूंगा, ठीक है। 25.0, अब देखो ये जो यहाँ पास मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पास मुझे n की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से मैं डेसिमल हटाकर इसको कट आउट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यदि मुझे डेसिमल हटाना हो हटाऊंगा तो नीचे मल्टीप्लाई होगा 10 से, और यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो 1 1 0 दोनों में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, नीचे भी ऊपर भी, तो ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक। अब इसको कट आउट करता हूँ, 0 0 कट गया, 25 का नाम 25, तो 10 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 आ गई, ठीक है गाइस। तो यहाँ पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हो चुका है सॉल्व, और इसकी जो n की वैल्यू आई है वो आई है 10। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, an निकालना है, बहुत ही इजी। an निकालना है, a की वैल्यू पुट करते हैं 3.5 है, प्लस n की वैल्यू क्या है 10.5 -1, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। an क्या आने वाला है 3.5। अब देखो इस पूरे चीज को मल्टीप्लाई करोगे ना 0 से तो 0 आने वाला है, तो an की वैल्यू सिंपली आ गई 3.5। तो यहाँ पास क्या फिल होगा 3.5। तो दिस इज द बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.2, और ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। एंड आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोग को एक फार्मूला का यूज करना है, और वो फार्मूला है कुछ इस टाइप से, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करके आप किसी की भी यहाँ पास वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट, so you can share your feedback in the comment section.